तो हमारे संवाददाता विनय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस की हार हुई है और विनय से भी हम बातचीत कर लेते हैं। विनय, देखिए करण दलाल को हम सुन रहे थे, कमेटी के वो अध्यक्ष है और उनकी तरफ से आखिर में एक बड़ी बात कह दी गई है कि संगठन बना या नहीं बना वो कोई बात नहीं है, वो कोई कारण नहीं है। हालांकि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर संगठन का विस्तार नहीं हुआ है वो एक वजह नहीं मान रखे वो अपनी हार की? देखिए, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि वो पूरी तरह से आश्वस्त थे इस जीत को लेकर, और अभी करण दलाल की तरफ से भी कहा गया, जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, कि वो जांच कर रहे हैं कि हार क्यों हुई। करण दलाल की तरफ से कहा गया कि संगठन मायने नहीं रखता है, क्योंकि हरियाणा की जनता कांग्रेस की तरफ थी और कांग्रेस का साथ दे रही थी, इसीलिए कहीं ना कहीं संगठन की बात को नकारते आए हैं करण दलाल यहाँ पे। और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से भी हालांकि ये कहा गया था कि संगठन हम पहले ही बना लेते 1 साल पहले, लेकिन यहाँ पे करण दलाल की तरफ से नकारा गया है कि कह रहे संगठन कोई मायने नहीं रखता, कांग्रेस को हरियाणा की जनता पसंद कर रही थी। हालांकि अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी, क्योंकि करण दलाल, आपको बता दूं कि इसी जगह पे ये हरियाणा कांग्रेस का वॉर रूम है और इसी जगह पे बैठक शुरू होगी। करण दलाल चूंकि पहुंच चुके हैं, अब से थोड़ी देर बैठक में शुरू होगी। हारे हुए जो उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव नहीं जीत पाए इस बार विधानसभा चुनाव को, उनको एक एक करके यहाँ पे बातचीत की जाएगी। जो हारे हुए उम्मीदवार है उनका पहुंचना भी शुरू हो गया है और सबसे एक एक करके बातचीत की जाएगी। हार के समीक्षा यहाँ पे चूंकि कांग्रेस लगातार कर रही है और उसी हार की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी को एक रिपोर्ट इस पूरी समीक्षा के बाद तैयार करनी है और उसके बाद आला कमान के पास ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। एक सवाल देखिए ये भी खड़ा होता है कि अब पार्टी इतनी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है, नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी भी मंथन हो रहा है, इधर समीक्षा बैठक भी हार को लेकर की जा रही है, कमेटी बनाई जा रही है। आपको नहीं लगता कि अगर ये सब चुनावों से पहले हो जाता, अगर पार्टी संगठन का विस्तार कर लेती या इतनी ज्यादा एक्टिव रहती, तो शायद कहीं ना कहीं चांस हो सकते थे? जीत को लेकर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस काम नहीं किया। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त चुनाव से पहले लग रही थी जीत को लेकर। शायद यही वजह है कि बाकी जो जरूरी कदम थे उसको दरकिनार किया गया, चाहे वो संगठन बनाना हो या फिर जो आपसी मतभेद हो उसको दूर करना हो। तो ये तमाम तरह के कदम कांग्रेस को पहले उठाने थे। हालांकि उसको कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास नजर आया, उनको ये लगा कि शायद इस बार वो पूर्ण रूप से जीत रहे हैं, और यही वजह रही कि बाकी जो चरण होते हैं, सबको साथ लेकर चलना, संगठन बनाना, इस पर कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, और यही वजह हो सकती है कि हार का मुंह उनको देखने पड़ा। हालांकि जो समीक्षा बैठक अब से थोड़ी देर में जो शुरू होगी, उसमें भी सभी जो उम्मीदवार जो हारे हुए हैं उनको पूछा जाएगा और उनसे कहा जाए कि आखिरकार क्या वजह रही। तो बहुत सी बातें यहाँ पर देखने को मिलेंगी और देखना होगा कि क्या कंक्लूजन, क्या रिपोर्ट इस पूरे मामले के बाद तैयार होती है। जी ठीक है विनय, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट हम बैठक को लेकर आपसे लेते रहेंगे।